बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई हो बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो ये है बिल्कुल सुबह सुबह का वक्त, फ़जर का टाइम था और फ़जर के फ़ौरन बाद मैंने उबला हुआ अंडा और साथ में गरम गरम दूध पिया। इसलिए कि जब मैं सुबह उठी तो मुझे ऐसा फ़ील हुआ जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे कंधों में दर्द था, सर में दर्द था, आँखों में दर्द था और ये फ़ील हो रहा था कि जैसे बस नज़ला ज़ुकाम होने वाला है। और इस तरह की कंडीशन में फिर पूरा दिन आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो बस फिर मैंने कहा कि मैं एक अंडा बॉईल करती हूँ, गरम गरम दूध के साथ खा लेती हूँ और साथ में पैनाडोल खा लेती हूँ ताकि मेरी तबीयत जो है ना वो बेहतर हो जाए। और बस फिर ये सब कुछ करने के बाद मैं सो गई थी और 11 बजे तक उठी हूँ जब मेरी तबीयत थोड़ी बेटर हुई है। उठने के फ़ौरन बाद फिर मैंने अपने घर की जो क्लीनिंग वगैरह थी, सब लोग चले गए थे अपने अपने कामों पर, तो मैं लग गई थी जी अपने काम पर। क्लीनिंग की, डाइनिंग कह रही हूँ, सारा जो मेस वगैरह था वो साफ़ किया। ड्रेसिंग टेबल की भी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और ड्रेसिंग टेबल का तो ऐसा ये लोग हाल करते हैं ना जब तैयार होकर निकलते हैं कि एक एक चीज़ बस पूरे ड्रेसिंग टेबल पर इन्होंने बिखेर देनी होती है और के जी पीछे से खुद ही करती रहेगी साफ़ सुथरा। तो बस ये है जी डब्बी जो हम लोगों ने बनाई हुई है पिन्स के लिए, कॉमन पिन्स के लिए। तो हम लोग जो एक्स्ट्रा पिन्स का जो सामान होता है वो हम लोग इसी में ही रखते हैं ताकि दोबारा से फिर इसी से मिल जाए। और ये जो है ये मेरी भांजी की पोनियों की डब्बी है। जब उसके बाल थे तो हम लोग उसको डालते होते थे, तो अभी भी हम लोगों ने संभाल के रख दिया। हमने कहा चलो अभी टिंट करवाई हुई थी, उसके बाल दोबारा आना शुरू हो गए हैं तो फिर से वो इंशाल्लाह पहन लेगी। और ये वाले जो आपको शीशे नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से, ये असल में डेकोरेशन पीसेस थे, लेकिन ये इनकी जो साइड की जो ये नहीं होती जिनमें ये फिट हुए हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता निकल गई है, तो बस वो वेस्ट हुए हुए हैं। इसलिए मैंने ड्रेसिंग टेबल पर रख दी हैं ताकि हाथ में पकड़ने के लिए भी शीशा अगर किसी को चाहिए हो तो वो आराम से मिल जाए। तो बस जी डस्टिंग वगैरह कर ली थी मैंने। और ये जो ड्रेसिंग टेबल की शीट है इसके ऊपर मेरी भांजी ने इतने ज़बरदस्त किस्म के कोई दाग धब्बे डाले हुए हैं ना कि इसके ऊपर मैंने डबल बार भी जो ग्लास क्लीनर होता है वो डाल के साफ़ करने की कोशिश किया, लेकिन वो हो ही नहीं रहा। अब सोच रही हूँ कि पता नहीं कोई ब्लीच वगैरह अगर थोड़ी सी इस्तेमाल करूँ तो शायद साफ़ हो जाए। खैर जी, तो बस उसके बाद मैंने सारे मैस उठा लिए, सारे घर के नीट एंड क्लीन हो गया था। बस एंड में फिर हो चुकी थी बारी वैक्यूम की। और जब आप वैक्यूम की तरफ आ जाते हो ना तो ऐसा लगता है कि जैसे कितना सा बड़ा बोझ है आपके सर से उतर गया, रिलैक्स फ़ील करते हैं हम लोग। तो बस ये मैं जगह जगह से साफ़ करी थी और आज मैंने सारे घर में अच्छी तरह से वैक्यूम किया, कोनों से भी और सारी डाइनिंग की चेयर्स हटू कर, ताकि मैंने कहा अच्छी तरह से साफ़ सुथरा हो जाए। तो रोज़ रोज़ फिर आपको डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फिर आप जस्ट मोटा मोटा सा वैक्यूम करते हैं, मोटी मोटी सफाई करते हैं तो आपका गुजारा हो जाता है। लेकिन जब आप बिल्कुल ही छोड़ देते हैं ना कि चलो यार 10 दिन गुजर गए, 15 दिन गुजर गए, तो फिर आपके घर से डबल ट्रिपल गंद निकलता है। तो कोशिश किया करें दूसरे दिन ही डीप क्लीनिंग हो जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा जी, ये हैं कुछ कपड़े वॉश हुए हुए थे और इनको मैं तय कर रही थी। मैंने कहा कि साथ के साथ ही अपनी जगह पर लगा दूँ। सारी सफाई वगैरह हो चुकी थी, डस्टिंग भी पूरे घर की हो चुकी थी। तो बस इसलिए मैंने कहा कि अब कपड़ों का काम भी ख़त्म किया जाए, कपड़े भी सारे अपनी अपनी जगह पर रखें। जो काम साथ के साथ हो जाए, हाथ के हाथ हो जाए, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो आज शायद मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी डल लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पैनाडोल वगैरह खाई है लेकिन फिर भी जो एक वो बुखार का जो एक वो होता है ना कि होना ही होना है, वो बस होके ही रहता है, तो वो मुझे हो चुका है। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह मुझे सेहत दे दे। तो बस जी खैर, फिर भी मैंने कहा कि नहीं, काम तो करने हैं। अगर काम मैंने छोड़ दिए तो ये फिर काम लंबे पड़ जाते हैं और नेक्स्ट डे आपको फिर डबल मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। बस ये सब कुछ करने के बाद फिर मैंने रेस्ट की थी, कुछ भी नहीं किया, ज़रा चाय शाय पी और खाना शाना खाया और उसके बाद मैं फिर सो गई और पूरा दिन मैंने सोकर गुजारा। मैंने कहा कि नहीं, नींद पूरी होगी तो शायद आँखों की दर्द और सर का दर्द ठीक हो जाए, फिर वरना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि डॉक्टर के पास ना ही जाना पड़े। अगर आपके पास घर में ऐसी कोई चीज़ें हैं जो रेमेडी से आराम आ जाए आप लोगों को तो ज़्यादा बेस्ट है।
तो खैर जी, ये भी काम हो गया, शुक्र है अल्लाह का। और ये था शाम का वक्त और हम लोगों ने बना लिया था मिल्क शेक और सब ने फिर मिल के बैठ के मिल्क शेक वगैरह पिया। और ये मैंने दे दिया था मम्मा को और साथ में भाई को, ताकि वो लोग पी लें। अच्छा जी, यहाँ पर अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है और मैं और मेरी सिस्टर आ चुके हैं पॉलर। ये स्कीम 3 रावलपिंडी का पॉलर है रॉयली। और यहाँ का जो स्टाफ है इतना वेलकमिंग एंड इतना अच्छा है कि इतना कोऑपरेटिव है, आपके साथ पूरा पूरा कोऑपरेट करता है। जैसी आपकी डिमांड होती है वैसी आपको सर्विसेज देते हैं ये लोग। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग ज़्यादातर क्या, हम लोग यूजुअली यहीं पर ही आते हैं। और इनकी जो मैनी पेडी है वो बहुत अच्छी है। इनका अगर नेल आर्ट आपने करवाना है ये बहुत अच्छा होता है। और वैसे भी बहुत इसका नाम है, किसको नहीं पता होगा इसके बारे में। जी डाल दें, ज़रा भी नहीं डाली हुई ना, बस इतनी सी और डाल दें, इतनी सी, बस 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 बस। ठीक है ना, हाँ करते हैं। जो ना पीते हैं उनको लगती है, हाँ जो पीते हैं ना उनको नहीं। हम लोग नहीं पीती ना, इसलिए प्रॉब्लम है हमारा। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, तो ये था जी चाय का टाइम। अभी जो क्लिप आपने देखा है उसमें हम लोगों ने मंगवा ली थी चाय। और जो आंटी वहाँ पर सर्व कर रही थी इतनी अच्छी थी। मैंने चीनी साथ ही मंगवा ली थी। मैंने कहा कि क्योंकि मैं चीनी ज़्यादा नहीं खाती पीती, इसलिए आप मुझे चीनी साथ ही दे दें तो मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर लूँगी। लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप मुझे बता दो आपने कितनी पीनी है, मैं आपको उस अकॉर्डिंग सेट कर देती हूँ चीनी। मैंने कहा कि अच्छा चलें ठीक है। तो उन्होंने मुझे चीनी डालकर मुझसे कहा आप चख लो, अगर आपको बेहतर लगती है तो ठीक है, वरना मैं और ऐड कर दूँ। मैंने कहा हाँ चलें, ज़रा सी और ऐड कर दें। फिर उन्होंने और ऐड करके मुझे कहती हैं मैं मिक्स भी कर देती हूँ। मैंने कहा अच्छा चलें मिक्स भी करते हैं, क्योंकि जाते रहते हैं तो उनको हमारा पता भी है, तो वो बहुत करती हैं जब भी हम जाते हैं तो। खैर जी, तो बस यहाँ पर अब मेरी सिस्टर का चल रहा है मैनी पेडीक्योर। मैनी हो चुका है, अब ये पेडी की बारी है। और साथ में उसका जो नेल्स की जो शेप्स है वो तो ज़ाहिर सी बात है कि मैनी पेडी के बाद होती ही होती है। तो बस ये वो वाला ही काम चल रहा है। अब ये इनके नेल्स को सेट करके इसके ऊपर नेल पॉलिश वगैरह लगा देंगी, जो भी वो बोलेगी। और इस मैडम को, इसने बड़ी शौक़ से मुझे कहा था कि मैंने ये वाला नेल कलर लगवाना है। मैंने कहा हाँ चलो लगवा लो। लेकिन बाद में फिर इसको ये नेल कलर पसंद भी नहीं आया। कहती ये तो नेल पॉलिश मेरे घर में भी पड़ी हुई थी, तो मैंने घर पे क्यों नहीं लगवा ली। तो मैंने कहा कि तुमने पहले देख लेना था। खैर जी, तो बस उनकी सर्विसेज तो हमें पसंद आती हैं, लेकिन ये जो कलर कलेक्शन होती है ना ये बहुत मुश्किल होती है। आपको सेलेक्ट करने से पहले, सेलेक्ट तो हम लोग कर लेते हैं लेकिन बाद में फिर हम गिल्ट फील करते हैं, यार ये कलर शायद ऐसे भी हो सकता था, शायद मैं ये वाला कलर करवा लेती तो ज़्यादा अच्छा था। तो बस ये चीज़ें थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब कर देती हैं, बाकी तो कोई मसला नहीं है। तो बस जी उसके बाद हम लोग चले गए थे जी कमर्शियल मार्केट। और कमर्शियल मार्केट से फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। और शॉपिंग के बाद फिर हम लोग घर आ गए। घर आते हुए हम लोगों ने लावा केक लाया, क्योंकि हमें पता था कि जी हमारी भांजी ने तो हमें बख्शना नहीं अगर हम उसके लिए कुछ लेकर ना गए। तो बस आते हुए हम लोग घर वालों के लिए लावा केक लेकर आए। और ये मैं आपसे शॉपिंग शेयर कर रही हूँ। ये मैंने और मेरी सिस्टर ने कुछ ड्रेसेस लिए थे अपने लिए। और पैटर्न सब ड्रेसेस का एक ही तरह का है, डिज़ाइन भी सब ड्रेसेस का एक ही तरह है, बस इनके कलर्स थोड़े से डिफरेंट हैं। ये थोड़ा सा मस्टर्ड शेड में आ रहा है, बीच में इसके ग्रीन फ्लावर्स हैं। तो साथ में ये वाला दूसरा ड्रेस है और इसका कलर डिफरेंट है, ये बॉटल ग्रीन कलर में है, बट इसका जो डिज़ाइन है वो उसी तरह का सेम है। तो लेकिन इसके जो ट्राउज़र्स हैं ना, तीनों ड्रेसेस के जो ट्राउज़र्स हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे ट्राउज़र से आप फ्लैपर की तरफ जा सकते हैं, प्लाज़ो नहीं था, हाँ फ्लैपर था, बट ये था कि सिर्फ 19-20 का फ़र्क था, बाकी कलर डिफरेंट थे और पैटर्न सबका सेम ही था। ये देखें आप, तीनों के गले एक जैसे ही हैं। अच्छा, ये वाला जो ड्रेस है ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये शॉर्ट शर्ट में था और वो वाले ड्रेसेस जो हैं 3 ड्रेसेस लॉन्ग शर्ट में थे और ये वाला ड्रेस शॉर्ट शर्ट में था।
और ये वाला एक ड्रेस बैग लिया था मेरी सिस्टर ने अपने ऑफ़िस जाने के लिए, क्योंकि उसका जो वो बैग था वो कह रही थी थोड़ा सा पुराना हो गया, तो इसलिए अब मैं इसको चेंज करना चाहती हूँ। तो ये मैं आपको दिखा रही थी, लेकिन इसका ये जो लॉक है ये मुझसे खुल नहीं रहा था, तो मैंने कहा, मेरी सिस्टर पास ही बैठी हुई थी, मैंने कहा कि ये मुझे खोल के दो ज़रा, मुझसे खुल नहीं रहा। तो बस उसने फिर मेरी हेल्प की, कहती है कि बना लो वीडियो अच्छे से। तो ये वाला बैग था जी, इसने लिया है, ये तकरीबन था 9,500 का ये बैग लिया था हम लोगों ने अल-जन्नत मॉल से, जो कमर्शियल मार्केट में बिल्कुल फ्रंट पे है ना सामने। जो रावलपिंडी में रहने वाले लोग हैं उनको बड़ी अच्छी तरह से पता होगा अगर कमर्शियल जाते हैं तो बस जी, ये थी मेरी आज की शॉपिंग और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और ये उसके बाद फिर हम लोगों ने बैठकर चाय शाय पी थी और साथ में गपशप भी की थी। चलें जी, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।